जब किसी मजबूरी के चलते नेपाल से 2 लड़कियां जब भारत आती हैं और यहाँ आकर वो सोचती हैं कि मुझे कोई नौकरी या जॉब मिल जाएगी। लेकिन उन दोनों लड़कियों के संपर्क में एक महिला पहले से ही होती है, जो कि मूल रूप से वो नेपाल की ही रहने वाली थी। और जो महिला थी, वो एक इतना बड़ा फ्रॉड का काम कर रही थी, एक नाइजीरियन के साथ मिलकर, जो कि नाइजीरियन था। उसने उन दोनों लड़कियों को इतनी मोटी रकम देकर मंथली पेमेंट पर रखा हुआ, जो कि जिसने सोचा, वो लड़कियां जो थीं सोचने पर मजबूर हो जाती हैं, बड़ा खुश होती हैं और वो कहने लगती हैं कि चाहे कुछ भी हो, मैं ये जॉब ज़रूर करूँगी। दरअसल उस नाइजीरियन ने उन दोनों लड़कियों को डेढ़ लाख रुपए महीने के देने की बात कही और उसके बाद उन दोनों लड़कियों के साथ वो नाइजीरियन कुछ ऐसा करने लगता है कि जब इस बात का खुलासा हुआ मुरादाबाद, उसके बाद फिर कहानी लोग सुनने पर और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल क्या होता है इस कहानी में, वो जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तो आप इस वीडियो को पूरा बात कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी तरह की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए। और एक लाइक करके एक छोटा-सा कमेंट और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की कहानी शुरू होती है, दिल्ली का एक एरिया पड़ता है और उस दिल्ली उत्तम नगर एरिया में यहाँ पर एक नाइजीरियन जब रहता है, उस नाइजीरियन का नाम होता है चीन बियोको मैनुअल कानू। अब बहुत बड़ा नाम है, जैसा इसका नाम वैसा इसने काम भी किया। इतना बड़ा नाम हर बार मैं नहीं ले सकता। जो कानू होता है, ये नाइजीरिया का रहने वाला होता है। ये 2018 में यहाँ पर आया था भारत में और इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जो कि ट्रेवल्स का काम था इसका। अब 2018 में ट्रेवल्स कंपनी इसने अपनी बनाई और अच्छा खासा इसका काम चल रहा था, लेकिन इसी दरमियान जब 2020 आता है तो लॉकडाउन का सिस्टम शुरू हो जाता है। जब लॉकडाउन लग जाता है उस समय ये नाइजीरियन बड़ा परेशान हो जाता है, कानून के जो दिमाग में कुछ शैतानी चलने लगती है। उसी दरमियान इसकी मुलाकात हो जाती है एक लड़की जो नेपाल की महिला थी, जिसका नाम निर्मला होता है। अब निर्मला से जब इसकी मुलाकात हुई तो निर्मला को इसने एक प्लान समझाया। अब निर्मला और ये नाइजीरियन कानू, ये दोनों एक साथ काम करने को तैयार हो जाते हैं। इन्होंने लगभग 20 आधार कार्ड और पैन कार्ड फर्जी नाम से बनवाए और इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी अच्छी खासी प्रोफाइल बनाई। अब इसने जिन आधार कार्डों के जो नाम थे, जो प्रोफाइल थी, जब मैट्रिमोनियल साइट पर जब ये बात करता, उधर से अगर कोई महिला बात करती, तो ये कानू बात करता और ये लगभग 20 भाषा बोलने में एक्सपर्ट होता है। जब इसकी जो जिससे जिस तरह से बात करता, ये उसी तरह से उस सामने वाले व्यक्ति से बात करता। दरअसल जब कोई महिला इससे बात करती, जब मैट्रिमोनियल साइट पर, तो ये कानू जो होता है, उसी की भाषा में ये बात करता। बड़ा एक्सपर्ट था क्योंकि भारत में रहते हुए इसको काफ़ी वक़्त गुज़र चुका था। यही सब चल रहा था, इसी बीच धीरे-धीरे एक दिन 2 लड़कियाँ जो नेपाल से चलकर भारत आईं और जो ये निर्मला जो थी, ये नेपाल की ही रहने वाली थी और ये अब से पहले लगभग बीसों लड़कियों को इसने ये काम में लाई थी। जो लड़कियाँ पहले थक जातीं या परेशान हो जातीं, वो चली जातीं और जो रुक गईं, वो रुक जातीं। अब 2 लड़कियाँ और आती हैं, इनमें से एक ममता होती है और एक संगीता होती है। दोनों ये नेपाल की रहने वाली थीं और नेपाल की ही रहने वाली निर्मला होती है। इसी के संपर्क से अब ममता और संगीता दोनों भारत आ जाती हैं। यहाँ आने के बाद जब निर्मला से इनकी मुलाकात होती है, उसके बाद इन लोगों ने इन दोनों लड़कियों को बड़ी अच्छी तरह से समझाया, क्योंकि ये कानू जो होता है, ये सारी भाषा बोल लेता था। इसने बताया कि तुमको 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी और तुमको मेहनत करनी नहीं, सिर्फ बातचीत करनी है। क्योंकि ममता और संगीता ये देखने में बेहद खूबसूरत थीं, जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे हैं।
ये दोनों इस बात को तैयार हो जाती हैं, राजी हो जाती हैं, उसके बाद ये दोनों काम करने लगती हैं। अब कई एक इन्होंने प्रोफाइल्स बनाई मैट्रिमोनियल साइट पर, उधर से जब कोई लड़की बात करती तो ये कानू बात करता, और उधर से कोई लड़का जब बात करता शादी के लिए, क्योंकि लड़कियों की प्रोफाइल थी, तो फिर ये जो लड़कियां थीं, ये दोनों बात करती तीनों। ऐसे ही करके इनका गोरख धंधा चल रहा था। लगभग इस कानू ने जो चीन बीओके मैनुअल कानू होता है, जो नाइजीरिया का रहने वाला था, इसने भारत से लगभग 100 करोड़ रुपए ठगी किया, और लगभग इसने 78 राज्यों में ये सब ऐसा किया भारत में, जहां से भी ये आता, जहां भी कोई मिलता है इसको, ये उनको ठगने में बिल्कुल भी नहीं चूक रहा था। लगभग 18 राज्यों का इसका मामला एक बात से खुल जाता है। मुरादाबाद की एक शिक्षिका जब प्रोफाइल देखती है तो वो संपर्क करती है, और इस मुरादाबाद की जो शिक्षिका थी, इससे जब कानू का संपर्क होता है तो कानू अपने आप को, उस शिक्षिका को अमेरिका में डॉक्टर बताता है। जब भी किसी महिला से बात करता था तो अपने आप को या तो इंजीनियर या हाई प्रोफाइल सोसाइटी का ही कुछ न कुछ बताता था। जब शिक्षिका से इस कानून की बात होती है तो शिक्षिका खुश हो जाती है। उसने बताया कि फिलहाल मैं अमेरिका में ही हूँ, लेकिन मुझे भारत का कल्चर बहुत अच्छा लगता है, मैं भारत में ही रहना चाहता हूँ। अगर कोई भारत की लड़की मुझसे शादी कर लेगी और मैं पसंद कर लूँगा, क्योंकि मुझे लड़की पढ़ी लिखी ही चाहिए। तो इधर से जो शिक्षिका थी वो भी ये बताती है कि मैं भी शिक्षिका हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मैं शादी तो करना चाहती हूँ, फिलहाल मुझे अपनी मर्जी से ही शादी करनी। दोनों की जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, उसी दरमियान जो ये कानू होता है, ये बोलता है कि हम शादी तो करने वाले हैं, फिलहाल मैं तुमको एक गिफ्ट भेज रहा हूँ, और ये गिफ्ट तुम रिसीव कर लेना, और जब रिसीव करोगे तो मुझे बता जरूर देना, मुझे खुशी होगी कि तुमने हमारे गिफ्ट को स्वीकार किया है। अब ये गिफ्ट वहां से लगभग 3 दिन के बाद जो दिल्ली एयरपोर्ट से एक फोन कॉल आता है उसी शिक्षिका जो मुरादाबाद की थी उसके पास। उधर से जो वहाँ पर जो टीम थी, जो एयरपोर्ट पर, वो टीम पुलिस की, वो बताते हैं कि तुम्हारे नाम से एक पार्सल आया हुआ है, इसमें कुछ अमेरिकन करेंसी है और कुछ ऐसा गैर कानून सामान है, इसको आप लेने के लिए आओगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर केस बनेगा और तुमको सलाखों के पीछे जाना होगा। ये बात सुनकर जो शिक्षा थी वो परेशान हो जाती है, वो डर जाती है, तो बोलती है कि तुम जो बताओ मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अब ये जो कालू था, यही वहां पर बन जाता है पुलिस का अधिकारी, और वो इससे बात करता है। तो इधर से ये पहली बार 34,000 रुपए ट्रांसफर कर देती है अपने बचाव के लिए उसके अकाउंट में, क्योंकि ये जो कानून था, इसने जो 20 आधार कार्ड, 20 पैन कार्ड बनवाए थे, इससे इनने अलग-अलग बैंक शाखाओं में अकाउंट खुलवाए थे। उनमें बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद जो पैसा आता था इधर-उधर से, तो फर्जी खाते थे, उनमें पैसा आता था, उसको बाद वो निकाल कर वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अपने देश ट्रांसफर कर देता था। इससे किसी इसको पकड़ पाना भी बड़ी मुश्किल सी बात थी। जब 34,000 रुपए शिक्षिका ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, फिर हर दिन वो फोन करने लगता है, हर पल फोन करता है कि तुम अपने आप को बचाना चाहो तो पैसे भेजते रहो, नहीं तो तुमको जेल पहुंचना पड़ेगा। ये सब बातें होती हैं, तो शिक्षिका इतनी डर जाती है, और डर कर उसने 94,78,000 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। जब लगभग 95 लाख रुपए कानू ले लेता है इससे, उसके बाद वो समझ जाती है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि वो शिक्षिका थी, उसकी गाढ़ी कमाई, जो मजबूती की कमाई थी, ईमानदारी की, वो सारी गवा चुकी थी। फिर जाकर उसने कानून का सहारा लिया, और जब थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है, उसके बाद उसका जो डेटा था वो सारा निकाला जाता है, तो फिर सामने आता है, सारा पर्दा हटा तो फिर राज खुला, और ये जो नाइजीरियन होता है ये सामने आ जाता है। फिर ये नाइजीरियन ने सारी अपनी व्यथा जो थी, उसकी कहानी थी, उसकी जो फ्रॉडगिरी थी, वो सारी पुलिस को
ये सब बता देता है। इसमें जो कानून था ये चीन चीन बीओके मैनुअल कानून और इसकी एक जो पहले से इसके साथ काम करने वाली निर्मला जो नेपाल से, दूसरी लड़की ममता और तीसरी संगीता, ये तीनों चारों मिलकर इस फ्रॉड के धंधे को अंजाम देते थे। जगह-जगह पर इन्होंने खाते खुलवाए थे, उन खातों में पैसा आता था, जहाँ से ये फ्रॉड का धंधा करते थे। पहले तो महिला से दोस्ती करते, उसके बाद उसके नाम से पार्सल भेजते, उसमें गैर कानूनी काम जो सामान होता है वो दिखाते, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं था, सिर्फ ठगने का काम था और ये आज नाइजीरियन सलाखों के पीछे है। दोस्तों ये रही घटना, ये रही कहानी। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? अपना सुझाव, अपना कमेंट राय ज़रूर दे सकते हैं। आज के समय किसी भी प्रकार, किसी भी तरह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो। इसलिए आप सजग रहें और जागरूक रहें। हर मोड़ पर कोई ना कोई ऐसा फ्रॉड सामने आ सकता है। इसी को जगाने के लिए हमारी ये वीडियो ज़रूर लाइक करके जाएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।